Welcome to Spandan Academy. Today we read History of 8th class, Chapter 3rd. Struggle against the British rules. ब्रिटिश शासक के विरुद्ध संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे. In opinions begin to develop as the British East India Company established its रूल्स इन इंडिया. भारत में अंग्रेज शासन की स्थापना के साथ ही उनका विरोध आरंभ हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति एवं आर्थिक नीति के परिणाम से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्ग, शासक, जमींदार, धार्मिक नेताएं, फकीरों, सन्यासी, सैनिक, किसान एवं जनजातियों ने अनेक बार विद्रोह किए. अंग्रेज के शासक के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ. इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में 100 वर्षों के भीतर तथा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, जिसमें बंगाल के गिरी संप्रदाय और सन्यासियों का विद्रोह, अहोम विद्रोह, असम और सिलहट में खासी विद्रोह, मद्रास में विजय नगरम में राजा का विद्रोह, किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, ये सब प्रमुख थे. इस कारण आदिवासियों के आंदोलन में चुआर और हो विद्रोह, कोल विद्रोह और स्थल विद्रोह प्रमुख थे. द peasant movement had a widespread effect in the history of India. The peasants suffered the most because of the economic policy and new land revenue system levied by the British government. किसान आंदोलन को भारत के इतिहास में व्यापक महत्व प्राप्त है. सरकार की आर्थिक नीतियां, एक नई भू राजस्व व्यवस्था की हानि सबसे अधिक किसको? किसानों को उठानी पड़ी. उन्होंने कंपनी तथा जमींदारों दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा किसानों को, और भूख, दरिद्रता और शोषण से पीड़ित किसानों ने अनेक बार विद्रोह किए. इन विद्रोह के प्रमुख पूर्वी बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात आदि थे. इन विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण से छुटकारा एवं लगान में रियायती पाना था. इसमें जो विद्रोह दिए हैं, इसमें फर्स्ट विद्रोह है सन्यासी अपराइजिंग, सन्यासी विद्रोह. नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह था, जो 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहां की जनता की आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया. अंग्रेज सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों में लगे प्रतिबंध में सदैव शांत सन्यासियों की भी विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया. उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी सरकार की कोठियां, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया. नेक्स्ट है चुआर अपराइजिंग, चुआर विद्रोह. अकाल भूमि में वृद्धि तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण मिदानापुर जिले की आदिम जाति जो चुआर लोगों के अंग्रेज शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए. दलभूमि, केलापाल, ढोलता का 12 भूमि के जो राजाओं से मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह किया. ये क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक उपद्रवग्रस्त रहा. इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह है हो एंड मुंडा अपराइजिंग. हो एंड मुंडा का जो विद्रोह. छोटा नागपुर तथा सिंह भूमि जिले में रहने वाले हो एंड मुंडा जाति के जो लोग ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया. आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का विद्रोह किया. बंगाल में पहराहर के राजा जगन्नाथ थे, जो विद्रोहियों के साथ दिया, और एक लंबे संघर्ष के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका. नेक्स्ट विद्रोह है कोल अपराइजिंग, कोल विद्रोह. छोटा नागपुर में कोलों
ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया। इस विद्रोह का एक अन्य कारण भूमि प्रबंध, लगान वसूली का तरीका एवं साहूकारी व्यवस्था थी। नाराज जो कोलो जाति के लोग थे, उनने 1831 ईस्वी के आसपास सिंह भूमि, रांची, पालुमी, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर विद्रोह किया। इस संघर्ष में आदिवासियों के नेता बुद्धू भगत, उनके पुत्र एवं लगभग 150 अन्य आदिवासी मारे गए। दीर्घकालीन सैन्य अभियान के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। नेक्स्ट विद्रोह है स्थाल अपराइजिंग। आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे पहले सशक्त विद्रोह स्थलों का था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच के क्षेत्र दामन ए कोह में नाम से जाना जाता था। ये स्थल बहुत क्षेत्र था, इसका बहुतल क्षेत्र था, है ना। और स्थलों में जो भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह में स्थल नेता सीधो तथा कन्हू के नेतृत्व में आरंभ किया। इन्होंने अपने क्षेत्र में जो कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी और एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाया जा सका। नेक्स्ट विद्रोह है अहोम अपराइजिंग। 1880 ईस्वी में अंग्रेज शासन में अहोम प्रदेश को अंग्रेज राज्य से मिलाने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अहोम लोग ने गोधम कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया और रंगपुर पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेज सेना के समक्ष अहोम पराजित हो गए। नेक्स्ट है खासी अपराइजिंग। अंग्रेज शासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया। इससे खासी जाति नाराज हो गई। उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। खासी नेता बारमानिक मुकुंद चंद सिंह ने अंग्रेज सेना को हटाकर विद्रोह किया, मगर 1833 ईस्वी में पराजित हो गए। नेक्स्ट विद्रोह है भील अपराइजिंग। भारत के पश्चिम क्षेत्र में भील आदिम जाति निवास करती थी। अंग्रेज शासन ने कृषि नीति तथा प्रशासन से उत्पन्न भय फलस्वरूप भीलों के विद्रोह कर दिया। अंग्रेज शासन का कहना था कि भीलों के विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्रियंबक जी को ने प्रोत्साहित किया था। ये संघर्ष कब तक चला? 1812 से 1846 ईस्वी तक चला ये। नेक्स्ट विद्रोह है कक्ष अपराइजिंग। कक्ष का विद्रोह। जो कक्ष तथा गठियावाड़ जो राजा भारमल्ल को हराकर अंग्रेजों ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। अपनी इच्छा से राज्य शासन के चलाने लगा। परिणाम स्वरूप भारमल्ल के समर्थक ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट विद्रोह है रामोसी अपराइजिंग। पश्चिम घाट में बसने वाले एक आदिम जाति रामोसी ने अंग्रेज प्रशासन के विरुद्ध 1822 ईस्वी में अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और उन्होंने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया। नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ दीवान बेला टम्पी। दीवान बेला टम्पी का विद्रोह। तो बेला जेली एवं ट्रवनकोर के महाराजा के साथ 1805 ईस्वी में सहायक संधि की थी। ट्रवनकोर का राजा संधि की शर्तों से असंतुष्ट था, इसलिए उसने इनकार कर दिया कि अंग्रेज का दबाव डालने पर दीवान बेला टम्पी के विद्रोह किया, जिसमें नायर बालिटियन के समर्थन दिया। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने कुचल दिया। नेक्स्ट है बाहिबी स्ट्रगल, है ना। तो अंग्रेजी प्रभुत्ता में सबसे पहले गंभीर चुनौती बाहवी आंदोलन से मिली।
बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे। 1857 ईस्वी पूर्व वाले विद्रोह यद्यपि असफल हो गए, लेकिन इन्होंने जनता की नई चेतना जागृत कर दी, जिससे किसान और निम्न वर्ग के जो दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान जागृत हुआ। असंतोष की भावना से समाज में अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड वीडियो में देंगे।